राज्य के महल के आंगन में उस दिन दीप जल रहे थे। हर तरफ रंग बिरंगे पर्दे, झूमर और फूलों की मालाएं सजी थी। शाम को पूरे राज्य का सबसे बड़ा संगीत समारोह और लोक मेला शुरू होने वाला है। ढोल नगाड़ों की गूंज से वातावरण जीवंत हो उठता है। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आने लगे हैं। कुछ नाच रहे हैं, कुछ झूला झूल रहे हैं और बच्चे मेले की मिठाइयों में खोए हुए हैं। सुनहरे रेशमी पोशाक में राजकुमार वीर आया। वह भीड़ को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान एक और खिंच गया। वहां सबके बीच में एक सुंदर लड़की वीणा बजा रही थी। उसने शाही कपड़े पहने थे। लोग उसे मोहित होकर सुन रहे थे। राजकुमार वीर ने जैसे ही उस लड़की को देखा, वह देखता ही रह गया। वीणा बजना बंद हुआ। वो लड़की उठकर बाहर की तरफ चलने लगी कि राजकुमार वीर ने पीछे से कहा, वीणा बहुत अच्छा बजा लेती हो तुम। वो लड़की पीछे मुड़ी और मुस्कुराई। वो थी पड़ोसी देश की राजकुमारी मृदुला। दोनों में बातचीत शुरू हो गई। दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया और बातें दोस्ती में बदल गईं। दोनों दिन प्रतिदिन चोरी चुपके रात को सितारों के नीचे समुद्र किनारे मिलने लगे। मगर एक बात बहुत अजीब थी। जब भी आसमान में चांद पूरा होता, मृदुला राजकुमार से मिलने कभी नहीं आती थी। राजकुमार अकेला खड़ा मृदुला की राह देखता, मगर वो नहीं आती। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन राजकुमार मृदुला के राजमहल जा पहुंचा। मृदुला राजकुमार को देखकर बहुत खुश हो उठती है। राजकुमार मृदुला के पिता राजा विक्रम से मृदुला से विवाह करने का प्रस्ताव रखता है, मगर राजा विक्रम एकदम से बेचैन हो उठते हैं। उनकी आंखों में बेबसी थी। राजकुमार वीर ये देखकर निराश हो उठते हैं और अपने महल वापस आने की तैयारी करते हैं। मृदुला भी बहुत उदास मन से वीर के पीछे पीछे उसे राजमहल के मुख्य द्वार तक छोड़ने आती है। राजकुमार वीर अपने महल के लिए जैसे ही घोड़े पर बैठता है, मृदुला महल के अंदर रोते हुए पीछे के रास्ते की तरफ दौड़ लगाती है। दिन बीतने लगते हैं। राजकुमार रोज समुद्र के किनारे मृदुला का इंतजार करता था, मगर वो नहीं आती थी। एक दिन राज्य में समुद्र का पानी घुस आया। घर, खेत, फसल सब बर्बाद हो गए। पशु बाढ़ में बहने लगे। हालात खराब होने लगे। राज्य के लोग रोते बिलबिलाते राजकुमार वीर के पास पहुंचे और सारे हालात बताए। राजकुमार बहुत चिंतित हुआ। मंत्रियों की सभा बुलाई गई। सबसे बुजुर्ग मंत्री बोला, राजकुमार, ये रानी जलपरी का गुस्सा है, क्योंकि आपके पिताजी ने रानी जलपरी से वादा किया था कि आपको रानी जलपरी की बेटी से विवाह करना होगा। वादे के मुताबिक वो समय आ गया है जब आपको एक जलपरी से विवाह करना होगा, वरना पूरा राज्य समुद्र के पानी में बह जाएगा। राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह आज भी मृदुला की यादों में और उसके आने के इंतजार में जी रहा है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मगर राज्य के लोगों का रोना उससे देखा नहीं जा रहा था। वह रानी जलपरी को अपने मंत्रियों के हाथ संदेश भिजवाता है कि वह उसकी बेटी से विवाह करने को तैयार है, मगर रानी को अपना गुस्सा तुरंत शांत करना होगा और राज्य को नुकसान पहुंचाना बंद करना होगा। एक सुंदर समुद्र तट पर शादी का जश्न, नीला आसमान और चमकता फिरोजी समुद्र। समुद्र के पास सजाया गया था एक मंडप। शंख, मूंगा और ताजा गेंदे और चमेली के फूलों से सजा था। जलपरी नायरा अपने जलमहल के कक्ष में उदास बैठी है। उसे कोई चिंता सता रही है। वह उससे बहुत डरी हुई है, मगर नायरा लाल जोड़े में गहनों से सजकर आती है। राजकुमार वीर नायरा की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है, मगर उसे मृदुला की याद आने लगती है। विवाह समारोह शुरू होता है। राज्य के लोगों के साथ साथ समुद्र के जीव, कछुआ, केकड़े, जलपरियां और बहुत सारी मछलियां भी ये सब पानी में से देखकर खुश हो रहे थे। शादी पूरी होती है। वीर और नायरा का स्वागत राज्य के लोग फूलों से करते हैं। रात होती है। वीर महल की छत पर खड़ा बहुत उदास है। उसकी आंखों में नमी है। वह मृदुला को बुला नहीं पा रहा। दिन बीतने लगते हैं। जलपरी नायरा अब राजकुमार वीर के साथ राज्यसभा में लोगों की परेशानी सुनना शुरू करती है। राज्य के लोग नायरा को पसंद करने लगते हैं, मगर एक दिन आसमान में चांद पूरा होता है। नायरा को सांस आना बंद होने लगता है। नायरा धीरे धीरे अपने गहने उतारती है और महल से निकलकर समुद्र की तरफ भागती है और समुद्र में कूद जाती है। हर पूर्णिमा को वह महल से चुपचाप निकलकर समुद्र में जाती थी, मगर एक रात महल के विशाल गलियारों में तेज कदमों की आवाज गूंज रही थी। नायरा तेजी से अपने गहने उतारकर समुद्र की तरफ भाग रही थी। वह पीछे मुड़कर देखती है। उसके पीछे राजकुमार वीर दौड़ रहा है। वीर चिल्लाया, नायरा, तुम कहाँ जा रही हो? रुको, भागो मत। चांदनी रात। नायरा दौड़ती हुई महल से बाहर निकलकर रेत पर पहुंचती है। वीर उसके पीछे पहुंचता है, भारी सांसें लेते हुए। नायरा लहरों की ओर दौड़ती है और बिना हिचकिचाए पानी में कूद जाती है।
कुछ पलों बाद नायरा पानी से आधी बाहर आती है। उसके पैर चमचमाती पूंछ में बदल जाते हैं। वह जलपरी बन जाती है। किनारे पर खड़ा वीर सन्न रह जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं क्योंकि जलपरी नायरा का चेहरा राजकुमारी मृदुला में बदल जाता है। नायरा वीर से कहती है, वीर, मैं ही हूँ तुम्हारी मृदुला। आज तक यह सच मैंने तुमसे छुपा कर रखा क्योंकि मैं बहुत डरती थी कि अगर तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे। जब मैं छोटी थी तब मेरा विवाह तुमसे तय कर दिया गया था। मैं दुनिया के बारे में सीखूं इसलिए मेरी माँ ने राजा विक्रम को मुझे पालने की जिम्मेदारी सौंपी थी। वहाँ रहकर मैंने राजपाट दुनियादारी सीखी, मगर हर पूर्णिमा को तुम मेरा इंतजार करते थे। मैं नहीं आती थी क्योंकि इस दिन मुझे वापस समुद्र में आना होता है, वरना मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हूँ तो मैं जल परी ही, तो बिना जल के कैसे जीवित रह सकती हूँ। मुझे माफ कर दो। वीर की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे मृदुला जो मिल गई थी। नायरा बोली, चलो आज मैं तुम्हें अपना जल महल दिखाती हूँ। वीर बोला, मगर मुझे पानी में सांस नहीं आएगी। नायरा ने वीर का हाथ पकड़ा बहुत विश्वास के साथ और ले गई समुद्र की गहराइयों में। और ये क्या, वीर सांस लेने लगा, साथ ही नायरा से बातें भी करने लगा। पानी के अंदर चारों ओर नीली चमक, रंग बिरंगी मछलियां, चमकते जेलीफिश और कोरल रीफ्स। आगे बढ़ते ही विशाल जल महल दिखाई देता है। दीवारें सीपियों और मोतियों से बनी हुई, छत से लटकी रोशनी समुद्र के तारे जैसे चमक रही थी। वहाँ बहुत सारी जलपरियां हैं जो एक दूसरे से बातें कर रही हैं। अंत में एक भव्य मोती और मूंगे से बने सिंहासन पर समुद्री रानी विराजमान है। उसके चारों तरफ जलपरियां और समुद्री जीव खड़े हैं। राजकुमार की आंखें हैरानी से फैल गईं और बोला, यह तो किसी सपने से भी सुंदर है। अब दोनों समुद्र में ऊपर आने लगते हैं। नायरा वीर का हाथ पकड़कर ऊपर लाती है। अब नायरा मृदुला वाले अवतार में थी। दोनों समुद्र के किनारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। दोनों सुबह होने से पहले महल लौट आते हैं, मगर वो दोनों अब रात को वेश बदलकर गांव में घूमने जाते थे। वीर और नायरा बहुत खुश हैं। कुछ दिनों बाद एक बार फिर से शाही लोक मेला लगा। चारों तरफ दियों की रोशनी और भीड़ में हंसी खुशी का शोर। वीर और नायरा शाही वेशभूषा में साथ साथ मेले में आते हैं। बच्चे और बड़े फूल बरसाकर दोनों का स्वागत करते हैं। रानी नायरा फिर से भीड़ के बीच दियों की रोशनी में वीणा बजाकर सबकी तारीफें बटोरती है और वीर उसे पास खड़ा देख रहा था। दोनों को अपनी पहली मुलाकात का दिन याद आने लगता है।